दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक रेल हादसा हुआ है। हादसे में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई बोगियों के पलट जाने की सूचना है, जिसमें लगभग 4 यात्रियों की मौत हुई है। 25 से अधिक लोगों को हताहत होने की यानी घायल होने की सूचना है। आखिर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अमेरिका, चीन, रसिया के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो अगर इतना बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का है, तो फिर ऐसी गलतियाँ या ऐसे हादसे लगातार क्यों हो रहे हैं? सरकार को इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है और ये जवाबदारी सुनिश्चित करते हुए उनको किस कमियों की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं, इस पर एक मीटिंग करके उन गलतियों को दूर करके यात्रियों के जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। तो हम आप बात करते हैं तो अमेरिका और चीन और रसिया के बाद भारत तो चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है ही है। इसमें कोई संकोच नहीं है, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट रही है। हर सरकार अपने शासनकाल में रेलवे को मजबूत करने का निर्णय तो लिया, लेकिन यूपीए की अपेक्षा एनडीए में किस तरीके से हादसों में बढ़ोतरी हुई है, उस पर सबसे बड़ा प्रश्न उस पर उठता है कि आखिर ऐसे हादसे किन कमियों की वजह से हो रहे हैं। मीडिया के मुताबिक मीडिया ने 3 गलतियों को उजागर किया है। पहली गलती है कि इसमें टेक्निकल फ़ॉल्ट हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती उन्होंने किया है उजागर किया है कि इसमें जो है पटरियों को उनके पटरियों के मतलब क्षतिग्रस्त होने की स्थिति से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो है उन्होंने जो उजागर किया है गलती, उनका मानना है कि ऐसे जो है षड्यंत्र की वजह से ऐसे हो सकते हैं। हालाँकि मीडिया इससे पहले एक बयान दिया है, मीडिया ने कहा है कि जब ये हादसे होने से पहले लोको पायलट ने एक बड़े मतलब आवाज़ एक धमाके की आवाज़ को सुना। तो धमाके की आवाज़ सुना, आखिर ऐसा धमाका किस कारण से हुआ? या अगर हम इन गलतियों पर बात करें कि इसमें ट्रैक जो है मजबूत नहीं है या जो है टेक्निकल फ़ॉल्ट हो सकता है, तो आखिर ये किसकी ज़िम्मेदारी हो सकती है? इस समय आप जानते हैं कि अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, वो हमेशा उनके शासनकाल में आए दिन ऐसी गलतियाँ या ऐसे हादसे हो रहे हैं। अश्विनी वैष्णव यानी रेल मंत्री जी को इस तरीके के हादसों पर गंभीर चिंतन करना चाहिए और कमियों को उजागर कर उस कमियों को ठीक करके लोगों के जीवन को सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे घर से, आप ही के घर से ऐसे लोगों का जीवन खतरे में पड़ता है कि वो ट्रेन से सफ़र करते हैं और ऐसे हादसों में वो अपनी ज़िंदगी गँवा देते हैं। तो कोई और नहीं होते हैं, वो आपके घर से होते हैं, वो हमारे घर से होते हैं, वो हमारे बीच के लोग होते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सुना है कि इसमें जो है नेताओं की जान जाती है, अधिकारियों की जान जाती है, ऐसा आपने कभी नहीं, क्योंकि उनके पास लंबी-लंबी गाड़ियाँ होती हैं, महँगी-महँगी गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास प्लेन होता है, चलने के लिए हर कोई सुविधा उनके पास उपलब्ध है। सिर्फ़ जान जाती है तो आम लोगों की जाती है और उनके जान जाने का स्पष्ट कारण है कि सरकार में बैठे ऐसे लोगों का जो है जवाबदारी होता है। उनकी जवाबदेरी सुनिश्चित करनी चाहिए कि नहीं, हमारे हादसों का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका है। तो हम उनके ऊपर आरोप न लगाते हुए हम अतिरिक्त और अन्य चीज़ों पर जोर देते हैं, जिस तरीके से मीडिया ने ये मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ा है। आप सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मीडिया के जो बयान है, आप उसको देखिए। उस भारत में ट्रेनों की पटरियों से उतरने की इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं और हमारा देश आखिर कहां गलती कर रहा है? चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने दुर्घटना से पहले तेज धमाके की आवाज सुनी थी, लेकिन यह धमाका किस चीज का था यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है और ना ही रेलवे ने इस घटना के कारणों की अब तक कोई जानकारी दी है। कोई भी ट्रेन जब पटरी से उतरती है तो उसके मुख्य रूप से 2 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है मैकेनिकल फॉल्ट, जिसमें रेलवे ट्रैक पर लगे उपकरण खराब हो जाते हैं और इसके कारण ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर जाती हैं। दूसरा कारण होता है रेलवे ट्रैक की खराब स्थिति। अगर पटरियों में दरार है या ट्रेन के डिब्बों को बांध कर रखने वाला कपलर ढीला हो जाए, तब भी इस स्थिति में ट्रेन डिरेल हो जाती हैं और इस घटना में भी हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एक कारण रहा हो। तीसरा कारण कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं है। मीडिया की इन 3 कमियों को आपने सुना, जिसमें वो टेक्निकल फ़ॉल्ट बता रहे हैं, जिसमें वो पटरी के क्षतिग्रस्त होने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो एक सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं कि ये षड्यंत्र के तहत ऐसा हो सकता है। तो ये षड्यंत्र आखिर किसके द्वारा हो सकता है? विपक्ष के द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है? तो मुझे तो नहीं लगता है कि विपक्ष किसी के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेगा। इस तरीके का हम या और कोई मतलब इस हादसे में या और लोगों के जीवन के लिए इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचेगा। अगर ऐसा है भी,
जिसके लिए तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो है आज तक या हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। आपके पास सबसे बड़ा कारण यही है कि आप पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को बता रहे हैं कि ऐसा षड्यंत्र हो सकता है। अगर ऐसा है तो इस पे एक जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। इसमें एक जो है एसआईटी गठित होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नहीं किस तरीके से ये इन कमी हो रही है या षड्यंत्र कौन कर रहा है, उसको पकड़कर उसको दंडात्मक कार्रवाई, कठिन से कठिन कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके का षड्यंत्र आप जब तक सामने ना आए तब तक इन सब चीज़ों पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी स्पष्ट तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की है, उनको इस जवाबदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन अब इन हादसों पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने सरकार को कटघरे में लेते हुए उन्होंने सवाल किया है आपके स्क्रीन पर। उनका कहना है यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिरेल होने से कई यात्रियों के मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। कांग्रेस कार्यकर्ता से अनुरोध है कि राहत और बचाव प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। लगातार हो रही रेल दुर्घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है और सरकार की कुप्रबंधन और उपेक्षा का परिणाम है। कुछ दिनों पहले हुई लोको पायलट से चर्चा और हाल के ट्रेन हादसों पर रेलवे सुरक्षा कमिश्नर की रिपोर्ट भी यही स्पष्ट करती है। सरकार तुरंत इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए अपनी रणनीति देश को बताए। प्रधानमंत्री जी का दावा है कि उन्होंने यूपीए सरकार की अपेक्षा रेल बजट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है। उन्होंने रेल प्रबंधन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है। आप सबसे पहले उनका ये वीडियो देखिए। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। जहां प्रधानमंत्री जी का दावा है कि हमने यूपीए गवर्नमेंट का अपेक्षा अपनी सरकार में 6 गुना ज़्यादा रेलवे में बढ़ोतरी की है, रेलवे की स्थिति को मजबूत किया है। अगर ये दावा स्पष्ट सच है, ये सच है, तो फिर ऐसे रेल हादसे आए दिन क्यों हो रहे हैं? उनमें कमी होनी चाहिए, रेल हादसे नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा रेल हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम उनके कुछ बयान को आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो है एक बयान है कि उन्होंने एक कवच को लेकर जो है उन्होंने चर्चा पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच को लेकर एक चर्चा किया था। उनका कहना है कि अब इन कवच के निर्माण से ये कवच जो है रेल हादसों को पूरी तरीके से रोक देगी। अगर 2 ट्रेनें जो है एक दूसरे के पीछे चल रही हैं और लोको पायलट को रेड सिग्नल से जो है नहीं दिखाई दिया या उनमें कुछ समस्या है, तो इन हादसों मतलब ट्रेन के लड़ने से पहले सुरक्षा कवच खुद जो है ट्रेन को रोक देगी। तो आप रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये वीडियो देखिए, उनका कहना क्या है आप सबसे पहले देखिए। रोक लेगा। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। धन्यवाद। साल 1999 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे। उस समय उनके कार्यकाल में एक ट्रेन हादसा हुआ था, तो तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। यानी रेल मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनका स्पष्ट मानना था कि ये किसी प्रकार की गलती नहीं है, ये जो है टोटल रेलवे का फेलियर है, इनकी असफलताएं हैं, ये हमारी असफलताएं हैं कि हमने इन चीज़ों पर जो है प्रबंधन नहीं कर पाए, हम ऐसी चीज़ों पर ठोस रणनीति नहीं बना पाए, इसलिए ऐसे हादसे हुए हैं। तो इसके कारण जो है हम अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। लेकिन आज मीडिया में या किसी भी व्यक्ति में या सरकार में बैठे कुछ जो चुनिंदा नेता हैं,
किसी में हिम्मत नहीं है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग ले, या अश्विनी वैष्णव जो है अपनी जिम्मेदारी लेते हुए वो अपने पदों से इस्तीफा नहीं दे सकते। अगर कोई रेल मंत्री से इस्तीफा लेने की बात करे या मांगे तो ऐसा हिम्मत अगर किसी के हो तो आप उसका नाम बताएं, लेकिन कोई नहीं मांगेगा कि हादसे होते रहते हैं। इस हादसे में किसके घर से लोग जाते हैं, कैसे लोग मरते हैं, हमारे घर के लोग होते हैं, आपके घर के लोग होते हैं। आप जानते हैं कि नेताओं के पास चलने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनके पास एरोप्लेन होते हैं, ये एरोप्लेन चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं, इसलिए इनकी क्षति कुछ भी प्रकार की नहीं होती है। हादसे का शिकार सिर्फ हमारे घर के, आपके घर के आम जनता होती है। तो सवाल तो सरकार से हम जैसे लोग पूछेंगे ना, और कोई तो पूछने नहीं आएगा। आपको भी पूछना चाहिए। आपका क्या विचार है, आप कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार साझा करें। लेकिन नीतीश कुमार जी का आप सबसे पहले वीडियो देखें। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन दिया। मोदी सरकार में यानी 2014 से और आज की बात करें 2024 तक, पिछले 10 साढ़े 10 सालों में जो हादसे हुए हैं, हम उस पर एक एक करके गहन चर्चा करते हैं, एक एक हादसे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 26 मई, आपकी स्क्रीन पर 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। फिर आते हैं 20 मार्च 2015 जनता एक्सप्रेस दुर्घटना हुई थी, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई थी, 150 प्लस लोगों की घायल होने की सूचना थी। तीसरा रेल हादसा एनडीए गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार में 20 नवंबर 2016 को इंदौर पटना एक्सप्रेस, ये भी हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 150 लोगों की मौत हुई थी और उसमें 150 लोगों को घायल होने की सूचना थी। फिर चौथा रेल हादसा 21 जनवरी 2017 को हुआ था, वो हीराखंड एक्सप्रेस ये हादसा था, जिसमें 41 मौतें हुई थी और उसमें 63 से अधिक लोगों को घायल होने की सूचना थी। फिर पांचवा जो हादसा था वो 18 अगस्त 2017 को पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस ये हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 23 मौतें हुई थी और लगभग 60 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना थी। छठवां सबसे बड़ा हादसा जो था वो 23 अगस्त 2017 को कैफियत एक्सप्रेस हादसा कहा गया था। इस कैफियत एक्सप्रेस हादसे में 70 लोगों के घायल होने की सूचना थी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी इसमें। सातवां ट्रेन हादसा वो 10 अक्टूबर 2018 को न्यू फरक्का एक्सप्रेस के हादसे हुई थी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 60 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना थी। आठवां रेल हादसा 3 फरवरी 2019 को सीमांचल एक्सप्रेस हुई थी। सीमांचल एक्सप्रेस हादसे में 7 मौत हुई थी, जिसमें 37 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना थी। नौवां रेल हादसा 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसा हुआ था, जिसमें इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी और 36 लोग घायल हुए थे। 10वां ट्रेन हादसा जो 2 जून 2023 बालासोल रेल हादसे के नाम से जाना गया है। बालासोल रेल हादसे में 296 लोगों की मौत हुई थी और जिसमें 900 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना थी। 11वां सबसे बड़ा हादसा 11 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, 100 से अधिक लोग घायल होने की सूचना थी। 12वां रेल हादसा 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस के नाम से थी। 13वां रेल हादसा 18 जुलाई 2024 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, यानी जो कल की परसों हुई है। इस डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में 4 लोगों की मौत की सूचना है और 25 से अधिक घायल होने की सूचना है। तो ये ऐसे हादसे यूपीए सरकार में थे या एनडीए सरकार में हो रहे हैं, दोनों सरकारों में हादसे हुए हैं। लेकिन हम जो मौके पर सरकार है, चाहे एनडीए सरकार जो मौके पर है, सवाल हम उससे करेंगे। यूपीए सरकार की कमी की वजह से आज यूपीए सरकार ख़त्म है, वो सत्ता में नहीं है। सरकार में एनडीए सरकार, सवाल एनडीए सरकार से बनता है। सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ऐसे हादसों में हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों के घरों से लोग मरते हैं, उनकी जानें जाते हैं। इसमें फिर बता रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, इसमें नेताओं की जान नहीं जाती है। नेताओं का सिर्फ एक बात है कि ऐसे हादसों पर उनका एक ट्वीट आता है कि हमें शोकाकुल परिवार के प्रति संतृप्त मतलब जो है संवेदनाएं हैं। तो हमारा सवाल सरकार से बनता है, ना कि विपक्ष से बनता है। जब विपक्ष आएगा, उसके सत्ता में ऐसे हादसे होंगे तो उस समय के सरकार पे सीने पे चढ़कर सवाल हम लोग पूछेंगे।
चाहे वो यूपीए की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।